छत्तीसगढ़ सरकार की जो पुनर्वास नीति है, नक्सल पुनर्वास नीति, उससे प्रभावित होकर के कहीं ना कहीं आज नक्सली बड़ी संख्या में आज बंदूक को छोड़ करके अपने हाथों में संविधान को लेकर के आज समाज के मुख्य धारा में लौट रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की और केंद्र सरकार की ये सबसे बड़ी सफलता है। और इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और गृह मंत्री विजय शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी कह रहे हैं ये एक इवेंट की तरह भाजपा कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? लेकिन वहीं अगर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आप स्टेटमेंट देखेंगे तो उन्होंने इस कार्य के लिए सरकार को बधाई दी और कहीं ना कहीं दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके राजनीतिक चश्मे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग रख करके हमको बात करनी चाहिए। जय जोहार छत्तीसगढ़। आपने देखा था न्यूज़ 72 में हरिबंधु नायक। न्यूज़ 72 आज सिविल लाइन क्षेत्र में पहुंची हुई, जहां पर एडवोकेट भगवानू नायक और सोशल वर्कर हैं। हम उन्हीं से जानते हैं प्रदेश में छत्तीसगढ़ में नक्सली समाप्ति की ओर है और बहुत सारे नक्सली लगातार और अपना बंदूक छोड़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, देश की और छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो नक्सलवाद थी। जिस प्रकार से केंद्र सरकार की जो इच्छा शक्ति कह सकते हैं या छत्तीसगढ़ सरकार की जो पुनर्वास नीति है, नक्सल पुनर्वास नीति, उससे प्रभावित होकर के कहीं ना कहीं आज नक्सली बड़ी संख्या में आज बंदूक को छोड़ करके अपने हाथों में संविधान को लेकर के आज समाज के मुख्य धारा में लौट रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की और केंद्र सरकार की ये सबसे बड़ी सफलता है। और इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और गृह मंत्री विजय शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जिस छत्तीसगढ़ को नक्सलगढ़ के रूप में जाना जाता था, लोग आने के लिए डरते थे, अब वो छत्तीसगढ़ नक्सल बूथ होने वाला है। आभूषमाड़ जैसे घोर नक्सली क्षेत्र लगभग वो शून्य की ओर है, नक्सलवाद आज खात्मे की ओर है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय संविधान की जीत है और ये देश में ये लोकतंत्र में कहीं भी हिंसा का स्थान नहीं है और ये केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ये संभव हो रहा है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी कह रहे हैं ये एक इवेंट की तरह भाजपा कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो माननीय दीपक बैज जी का अपना खुद का इनका स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन वहीं अगर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का आप स्टेटमेंट देखेंगे तो उन्होंने इस कार्य के लिए सरकार को बधाई दी और कहीं ना कहीं दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके राजनीतिक चश्मे को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग रख करके हमको बात करनी चाहिए। जब भूपेश बघेल जी की सरकार थी, उन्होंने भी नक्सल पुनर्वास नीति एक लाई थी, उन्होंने भी नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया था। लेकिन एक बड़ा इच्छा शक्ति को लेकर के केंद्र की जो मोदी सरकार है या छत्तीसगढ़ की जो विष्णु सरकार है, इन्होंने काम किया। लगातार अमित शाह जी बस्तर गए, दौरा किए और एक अच्छा आज कहीं ना कहीं हम छत्तीसगढ़ वासियों को, हम देशवासियों को, देखिए हम किसी भी विचारधारा को मानने वाले हो या किसी भी दल के लोग हो, लेकिन जब सरकार अगर अच्छा काम करती है तो सकारात्मक रूप से उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं नक्सलवाद हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी जो अब अंतिम अध्याय के रूप में देखने को मिल रहा है। और नक्सली भी कहीं ना कहीं समाज के अंग है जो भटक गए थे। इनकी शुरुआत तो हुई थी कि कहीं ना कहीं ये जो तानाशाही और जो जमींदार है उनके खिलाफ और जल जंगल जमीन की लड़ाई के नाम पर आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक हिंसा का स्थान ले लिया था और एक छत्तीसगढ़ की बहुत बड़ी समस्या थी। और ये छत्तीसगढ़ वासियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। दीपावली के अवसर पर ऐसी भी हमें मीडिया से जानकारी मिली कि जिस आभूषमाड़ में फटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं थी, इस वर्ष वहाँ पर दिवाली मनाया जाएगा। दीपावली हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है, देश में बहुत बड़े स्तर पर ये धूमधाम से मनाता है, प्रमुख त्योहारों में आता है। प्रदेशवासियों को क्या संदेश देंगे? देखिए, मैं आपके लोकप्रिय न्यूज़ चैनल न्यूज़ 72 के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को और देश की जनता को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हैं। ये दीपों का जो है पर्व है। आइए हम सब नई रोशनी के साथ हमारे देश को, हमारे प्रदेश को एक शांति और संपूर्ण राष्ट्र के रूप में निर्माण करेंगे, उसमें अपना योगदान दें।